विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर मैं मधुसूदन रुंगटा अनेक सामाजिक और औद्योगिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ आप सभी को नमस्कार करता हूं। मानसून काफ़ी अच्छा हो रहा है और कहीं कहीं तो मानसून इतना ज़्यादा हो गया है कि उसने दाल और चने की फसल को खराब कर दिया है। चावल के फसल का जो लाभदायक है, लेकिन 90,000 हेक्टेयर की जो दाल की फसल है वो मानसून में खराब हुई है। उसका ज़्यादा परिणाम वाशिम बुल्ढाना में हुआ है और सोयाबीन की फसल को भी क्षति पहुंची है। महाराष्ट्र में जो इसमें मौसम है पूरे मानसून से तरा हुआ है और विदर्भ में भी चारों तरफ मानसून का अच्छा मौसम हो रहा है। बरसात अच्छी हो रही है और पेरनी हो रही है। फसल भी कुछ अच्छी आ गई है और मानसून को देखते हुए जो नुकसान हुआ है उसमें भी कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के लिए राज्य स्तर पर कार्रवाई हो रही है। हमारे विदर्भ में 3 लाख एकड़ से लेकर 4 लाख एकड़ तक दाल का उत्पादन होता है, उसकी खेती की जाती है और ज़्यादातर वाशिम, अकोला, बुल्ढाना में दाल की फसल पर हमारे किसान ज़्यादा ध्यान देते हैं। तूर दाल, चना दाल, इन दालों पर ज़्यादा ध्यान किसानों द्वारा दिया जाता है और अकोला में दाल मिलों की संख्या भी ज़्यादा है। MIDC क्षेत्र में दाल मिलों की भरमार है और उसी तरह से खामगांव में भी दाल मिल है। तो इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि दाल का भी हमारे विदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तुअर दाल, चना दाल, मूंग दाल, इस तरह की मटर दाल, इस तरह की फसल से विदर्भ में किसान और उद्योग को दोनों को यहाँ पर फायदा होता है। लेकिन जिस तरह से हम फायदा सोच सकते हैं वो फायदा उतना मिल नहीं पाता। किसानों का फायदा तो बहुत सीमित रहता है क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो किसान ले नहीं पाते। उसमें हमारे राजनीतिज्ञों को चाहिए कि पश्चिम महाराष्ट्र की तरह इस कृषि क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए, इसको मजबूत बनाया जाए, जिससे अगर किसान मजबूत होता है, फसल अच्छी आती है, फसल अच्छी आने से उसका उत्पादन और उद्योग पे काफ़ी अच्छा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में दाल और सोयाबीन पर प्राथमिकता पर स्थान देना बहुत जरूरी है। पिछले कई सप्ताह से हमने चावल और कॉटन के ऊपर चर्चा की और उसको किस तरह से विदर्भ में मजबूत बनाया जा सकता है, उस सभी पहलुओं पर हमने आपसे विस्तृत चर्चा की थी। विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में टैरिफ के ऊपर सेमिनार लिए, चर्चाएं हुई और जिस तरह से विदर्भ में जो टैरिफ आज बिजली के है, लगता है उससे MSME का इतना उत्थान नहीं होगा और धीरे धीरे जो 10 सालों में गिरावट आई, जो नकारात्मक तरीके से MSME यहाँ पर आई है, उस तरह से फिर से हमें लगता है कि इन बिजली की दरों के कारण इस पर अनुकूल प्रभाव न पड़ते हुए बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं
कि 5 सालों में 26% बिजली की दरें कम होगी, लेकिन हमें आज का सोचना है। आज जो दर बढ़ गई है एलटी कंज्यूमर, एचटी कंज्यूमर की, उसको आप किस तरह से रियायत देना चाहेंगे? क्योंकि आजू बाजू के हमारे जो राज्य है वो प्रतिस्पर्धा में हमसे आगे जाएंगे, हम बिजली की दर में उनका कहीं भी सामना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जरूरी हो जाता है कि फेयर प्ले मिलना चाहिए, कि हम उन राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, उनके उद्योगों के साथ टिक सके। तो ऐसी स्थिति में बिजली के दर किफायती होने चाहिए, प्रतिस्पर्धा में टिकने लायक होने चाहिए। वीआई के नए अध्यक्ष टेक्सटाइल टाइकून श्री प्रशांत मोहता जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि 1 जुलाई से उन्होंने वीआई के अध्यक्ष पद को संभाला है और नई टीम के साथ वो काम कर रहे हैं। प्रशांत जी काफी नॉलेजेबल है, टेक्सटाइल में काफी उनकी महारत है और बिजली के बारे में किस तरह से सुधार हो सकता है, दरें किस तरह से कम आ सकती है, उसके बारे में सतत उनके चर्चाएं होती है, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं और ये चाहते हैं कि बिजली की दरें कम होगी तो टेक्सटाइल उद्योग का बढ़ावा आएगा, साथ साथ में कई बड़े उद्योग भी लगेंगे। तो हमें उम्मीद है कि प्रशांत मोहता जी और बाकी के हम सब मिलकर बिजली के दरों के बारे में सकारात्मक आएंगे और दर किस तरह से कम हो सके उसके बारे में सोचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्टील के भाव में गिरावट आती जा रही है, इसके बारे में हमने मुद्दा लिया था और ये जरूरी हो जाता है कि जो विदर्भ में स्टील हब बनने जा रहा है उसके लिए राज्य शासन ने भी माइनिंग अपने अधिकार में लेकर जो सुरजागढ़ में बहुत सारी माइंस की अभी जगह है उसका एक कॉरपोरेशन बनाकर अगर इस तरह से काम किया कि जब मंदी आती है, अगर आयरन ओर के रेट स्टेबलाइज हुए तो जो हमारा 840 मिलियन टन का 2030 तक प्रोडक्शन टारगेट है 120 मिलियन टन से, वो अचीव हो सकता है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ सकते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बढ़ने के लिए स्टील का सबसे बड़ा आधार होता है। तो ऐसे स्थिति में जब गढ़चिरौली स्टील हब बनने जा रहा है उसका फायदा चंद्रपुर को मिल रहा है और विदर्भ को भी मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य शासन से पहल करने की जरूरत है कि स्टील प्राइजेस इस दर पर हो कि स्टील के जो उद्योग है जो नए आ रहे हैं वो टिक सके और चाइना के सामने हम प्रतिस्पर्धा में आगे जा सके। किसी भी देश का ढांचा स्टील पर आधारित होता है और हम जो भारत को आगे ले जाने के लिए सभी सक्षम हो रहे हैं तो स्टील उत्पादन को 800 मिलियन टन से ले जाने के लिए जरूरी हो जाता है कि सरकार की नीति ऐसी बननी चाहिए कि लोएस्ट सस्ते दामों पर मिले, क्लियरेंस जल्दी जल्दी होते रहे। अभी भी गढ़चिरौली और चंद्रपुर में नए प्लांट वाले जमीन के लिए घूम रहे हैं, जमीन उनको हासिल नहीं हो रही और वे चाहते हैं कि 2-3 वर्षों में हम स्टील प्लांट लगाकर यहाँ पर स्टील का निर्माण कर सकें, क्योंकि चंद्रपुर गढ़चिरौली में जो उपलब्ध स्टील के लिए होना है वह सब साधन यहाँ पर उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में स्टील उद्योग को आगे ले जाने के लिए राज्य शासन ने पूरा सहयोग देना चाहिए और मैंने राज्य शासन से एक मांग भी की है कि जिस तरह से पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उस तरह एंसेलरी लिंक इंसेंटिव स्कीम भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि एमएसएमई तभी आ सकती है जब बड़े बड़े उद्योग एंसेलरी को अपने साथ लेके आते हैं, ज्यादा एंसेलरी बनाते हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने एंसेलरी लिंक इंसेंटिव स्कीम बनाती है, तो उससे बहुत सारी एंसेलरी का निर्माण होगा। एमएसएमई मजबूत से उनके कंधों पर आ सकती है, उनकी देख रेख में आ सकती है, उससे रोजगार का
निर्माण हो सकता है और मजबूती से पूरे विदर्भ में एक जाल बिछ सकता है इंसलीज का। एक स्टील प्लांट कम से कम अगर 100 इंसलीज देती है तो सरकार ने प्रोत्साहन के तौर पर उनको स्पेशल इंसेंटिव देना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। ये हमने हमारे राज्य शासन को, मुख्यमंत्री को भी इस बारे में मेमोरेंडम दिया है, पत्र भी लिखा है। हम चाहते हैं कि इंसेंटिव स्कीम शीघ्र से शीघ्र राज्य शासन में आना चाहिए। आज जब हम रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, पिछले वर्ष एमएसएमई लोन में इजाफा हुआ है और एमएसएमई की संख्या भी बढ़ी है। उसमें माइक्रो लेवल की रिकवरी कम बताई गई है। लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योगों के जो रिकवरी है, एनपीएच कम हुए है और रिकवरी अच्छी आई है और एमएसएमई का ढांचा अच्छा बना है। तो हम चाहते हैं कि विदर्भ में भी एमएसएमई का जाल बिछे, इस तरह की नीति बनाई जाए कि लघु मध्यम श्रेणी के लिए अलग से यहाँ पर नागपुर विभाग के अंतर्गत कोई अधिकारी दिया जाना चाहिए जो इसमें काम करे और विदर्भ में पर्टिकुलरली एमएसएमई किस तरह से बढ़ सकती है, किस तरह से हम उनको इंसेंटिव दे सकते हैं, किस तरह से वो जल्दी से जल्दी उनको लैंड अवेलेबल हो, पावर अवेलेबल हो, वो देखे। और ये जब काम होता है तो निसंदेह विदर्भ देखना कि बहुत आगे जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इस अधिवेशन के दौरान हमारे मुख्यमंत्री जी विदर्भ में लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए बहुत सारी नई नीति लाएंगे और उनको आगे ले जाने के लिए वो पूर्ण सहयोग देंगे, क्योंकि एमएसएमई ऐसा उद्योग है जो 2 वर्षों में काफी लोगों को काम दे सकता है। और इसके लिए रोजगार के लिए जिससे प्रधानमंत्री एक नई स्कीम इस महीने लॉन्च की है, उसके अंतर्गत सरकार कैश इंसेंटिव देने जा रही है। अगर 1 लाख रुपए तक की भी इनकम हुई तो 15,000 की इंसेंटिव दी जाएगी और अगर वो वर्ग का काफी समय भी रहता है तो उसे इंसेंटिव दी जाएगी। पूरी डिटेल स्कीम आ गई है। तो हमें उम्मीद है राज्य शासन भी रोजगार देने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए कम से कम लघु सूक्ष्म मध्यम श्रेणी के उद्योगों को बढ़ाएगी, जो देश का आधार है, विदर्भ का आधार है। उसके लिए सजगता से जाने के लिए हमारे राज्य मंत्री मुख्यमंत्री जी इस ओर पहल करेंगे। और सबसे अनुरोध है कि जब ये सेक्टर मजबूत होगा, निस्संदेह यहाँ पर बड़े उद्योगों के साथ सूक्ष्म लघु मध्यम श्रेणी भी बराबर से अपना राज्य शासन में योगदान देंगे और इस मजबूती से विदर्भ का काफी अच्छा विकास होगा। मेरे उद्योगों से अनुरोध है, प्रकृति को संतुलन करने के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए वृक्षारोपण करें। हर उद्योजक 100 वृक्ष लगाए। इस वृक्ष लगाने से हम भी राज्य शासन को प्रदूषण हटाने में अपनी मुहिम में सहयोग दे सकते हैं। मैं हर सप्ताह आपसे चर्चा कर रहा हूं सिर्फ विदर्भ के लिए कि विदर्भ अगर मजबूत होता है, जो सभी संपत्ति से भरपूर है, कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी का यह विभाग है, तो ऐसे हमारे कृष्ण जी के जो हमारे आराध्य देव है, तो हम चाहते हैं कि यह नगरी फले फूले, यह प्रदेश फले फूले और विदर्भ इतना खुशहाल हो जाए कि बाहर के लोगों को हम आमंत्रित कर सके। इस चैनल से मैं यही गुजारिश करता हूं कि सरकार भी अपने सभी वरिष्ठतम अधिकारियों को विदर्भ भेजे, विदर्भ के दौरे करे और उनसे ये भी नोट ले कि विदर्भ महीने में आप कितना दौरा कर रहे हैं, कितने राज्यों में जा रहे हैं और उससे किस तरह से विदर्भ की नीतियों में हम किस तरह से आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप भी मेरी आवाज लोगों तक पहुंचाएं। ये आवाज जब लोगों तक पहुंचेगी तो निस्संदेह देखिएगा विदर्भ किस तरह से अपने काया पलट करता है और एक विकास की और एक विकसित प्रदेश महाराष्ट्र का बन जाएगा। आओ चले हम विदर्भ के विकास की ओर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें